ऐसी खुशी जो कोई भी दुख उस खुशी को मिटा न सके, ऐसा दोस्त जो किसी भी परिस्थिति में छोड़े ना, वो भगवान है। हर समय महसूस होगा मेरे हरि मेरे पास, मेरे कृष्ण मेरे पास, मेरे गुरुदेव की कृपा मुझे घेरे हुई है, हर समय अनुभव में आएगी। जीवन बहुत कुछ समय का है। ये देखने को लगता है केवल कि अभी तो क्या, अभी तुम 25 के हैं, 30 के हैं, कुछ पता नहीं 25 सेकंड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बड़ा भयावह संसार है। हम उम्मीदें तो वर्षों की बांधे बैठे हैं, ठिकाना सेकंड का, श्वास का नहीं है। अच्छे कर्म करो, अच्छा आदमी बनो, जिससे तुम कभी किसी की याद में आओ। पहले कहते जयराम जी की नहीं, गांव में कहते थे राम राम भैया, राम राम कहते। अब क्या कहते, हाय तुम्हारा दुर्भाग्य हमारा दुर्भाग्य। ले बच्चे नहीं कहते हाय, हाय डालते हो कब का, हाय ये हो गया, मतलब बुरे को कहते हाय। और यहाँ शुरुआत में भी कहेंगे कि हाय, कि हमारा तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य है हाय। तो पहले कहते राम राम, तो वही बोले राम राम भैया राम राम। 4-6 बार नाम हो गया, कितना मंगल नाम। मन लागे और यार फकीरी। जो सुख मिलिया राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में मन। अब संसार के लोग जो रुपए के पीछे घूम रहे, संसार के पीछे, माया के पीछे जब तक डोलोगे तो माया अंगूठा दिखाएगी, ले पकड़ में आएगी। और माधव के पीछे डोलोगे तो माया पीछे डोलेगी। पक्की बात है, क्योंकि वो माधव की ही है। माया के पीछे डोलने वाला कभी मायापति नहीं बन सकता। और माधव के चरणारविंद के पीछे डोलो तो माँ की तरह वो दुलार करती। माया भगवान की पत्नी है ना, भगवान को मायापति कहा गया ना, तो हमारे स्वामी प्रभु हुए तो वो अम्मा की तरह दुलार कर रहे। देखो ये कपड़ा लत्ता ये सब माया ही तो है ना, तो दुलार कर रही ना, प्रभु के मार्ग में बढ़ा रही ना। प्रभु के आश्रित हो जाओ, सब सुख तुम्हारे चरणों में। लगो तो प्रभु के चरणों में लगो। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है। क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़ी जब गुस्सा आ जाए, क्योंकि गुस्सा का पहला काम है गलत बोलना, दुरुक्ति, गाली देना, कटु वचन बोलना। बस वो बढ़ता चला जाएगा। उसको चुप कर दो, मौन कर दो, राधा 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 राधा। क्षमा के द्वारा क्रोध पर शासन करें। जैसे लोग कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, 2-4 लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सत्य करता है, तो कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता है। ये 2 बातें सबको पता है, संसार झूठा है, भगवान सत्य है। सब पूरे विश्व ब्रह्मांड को। अंतिम में सब जब 100 ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य, मतलब सत्य का उनको पता है ना। ये 4 बातें जिसके जीवन में है, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। जो दूसरे की स्त्रियों से भोग करता है, और जो मदिरा पान करता है, जो जुआ खेलता है, और जो दूसरे जीवों का मांस खाता है। लोग क्या कहते हैं, ये तो सुन के पागल हो जाओगे। कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले। कहीं भी कुछ भी, पूरे जीवन में देखा है। हमको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मार्ग, अपने गलत नहीं होने चाहिए। अपना उद्देश्य ठीक है, व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, अब जिसको जो कहना कहता रहे। अपना उद्देश्य गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उत्तम स्त्री अपने पति से प्यार करती है, और कोई छापा थोड़ी लगाए रहती कि फोटो का छापा लगा ले, नहीं। पति के भाई से भी वो प्रेम करती है, पिता माता से भी प्रेम, सबसे प्रेम प्रदर्शित करती है। लेकिन उनके अंदर आसक्ति का विषय क्या, केवल पति। और बाहर से किसी को नहीं दर्शाएगी ये बात। पूरे परिवार को ऐसा प्यार करेगी, सबसे प्रेम करती है। लेकिन वो सबसे प्रेम केवल इसलिए करती है कि उसका पति राजी है, बस। और अगर उसका पति सबसे अलग हो जाए तो उसको किसी के आदेश लेने की जरूरत नहीं, उसी के पीछे दिखाई देगी। ऐसे ही हम सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना। लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में